and all the animals are coming towards the dustbin, and they are carrying all type of waste and throwing from the dustbin into the road. And sometimes all the servants who are working in the houses or flats, they are throwing the solid waste near the dustbin, not inside the dustbin. Have you seen this thing? You see that your servant is passing through, taking the service from your house, and when she is passing or he is passing near the dustbin, and he throws around the dustbin, not inside the dustbin. It is a very common problem in the area. Do you know why they are not able to throw in the dustbin? You are hearing me? Yes, Yes, sir. yes. आपने देखा होगा It's a general Yes, problem. sir. Yes, sir. नहीं डालते, डस्टबिन के चारों तरफ डाल देते हैं। ये तो आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में, मोहल्लों में। Yes, घर से तो आपको उठा के ले जाएंगे, और बाद में जो है जब वो फेंकेंगे तो डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, उसके चारों तरफ डाल देंगे। सर केयरलेसनेस हो सकती है। हम्म, केयरलेसनेस सर, प्रॉपर वे में नहीं करना सर। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपरली, प्रॉपर मैनेजमेंट जाना नहीं चाहते है अभी। से केयरलेसनेस है कि बस अपने घर को निकाल के बाहर डाल दो। आपने बिल्कुल अपना घर साफ कर लिया, घर साफ करने के बाद जो है सड़क पे डाल दिया, या सड़क पे फ्लैट डाल पर के नीचे फेंक दिया, या बुआ ने उठा के दिया और फिर जो है उसको सड़क के किनारे फेंक दिया। ये होता है नहीं होता, ये बताएं आप लोग। जी जी, यस सर, यस। कॉमन है, होता है सर। कॉमन है सर, ये कॉमन है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है हर जगह। यस सर। लैक ऑफ कॉमन सेंस। होता है सर। इसके बाद जो है कोई एनिमल आएगा, वो उसमें से निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, और जो है वो पूरे चारों तरफ जो है अराउंड द डस्टबिन आपके कूड़ा कूड़ा पड़ा होगा, स्मेल आ रही होगी। ये होता है नहीं होता? यस सर, होता है सर, बिखर देते हैं। बिल्कुल देखिए, होता सबसे अब आपसे सवाल मैंने पूछा था, डस्टबिन में सर्वेंट क्यों नहीं डालते? तो डस्टबिन में सर्वेंट इसलिए नहीं डालते कि डस्टबिन के आसपास जो सारे कुत्ते और जानवर खड़े, डॉग्स हैं, जानवर हैं, यस और उस डस्टबिन में इतनी ज्यादा स्मेल है, उसके पास नहीं जा सकता है ना। ये बात है नहीं है, ये बताइए। जी सर। यस सर। सही बात है ना। और बाकी अवेयरनेस नहीं है हम लोगों में कि हम जो है उसको प्रॉपर तरीके से डालें, है ना। एक आंसर तो आपका ही हो गया। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि ये दुनिया भर में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हमारे इंडिया में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? यानी ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पूरे दुनिया में, सॉलिड वेस्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे मुल्क में ही क्यों प्रॉब्लम है ये? ड्यू टू इम्प्रॉपर सर। मैनेजमेंट। सर ये स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉपर, हाँ, स्ट्रिक्ट लॉ सर, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होते। यस सर, फॉलो नहीं होते सर। यस सर लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लैक ऑफ क्या चीज इम्प्लीमेंटेशन? क्या चीज सर Rule and रूल regulation। रेगुलेशन या अवेयरनेस। जो सर अवेयरनेस है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बस हम बोल तो देते हैं लेकिन करते नहीं है उसको। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, आपने अपने सब लोगों की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्या हम लोग ऐसा नहीं करते कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती है सॉलिड वेस्ट में, चाहे पेपर हो, चाहे कॉपी हो, चाहे किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे अच्छे बैग्स हो, चाहे मेटल्स हो, चाहे आपके बैग्स हो, है ना, चाहे ग्लास हो, चाहे मेटल्स हो, टिन हो, केन्स हो, ये सब अच्छी अच्छी चीजें हम रख लेते हैं। जी सर। होता है नहीं होता है, बताइए। करते हैं सर, ऐसे करते हैं ना सब लोग। हम लोग इंडिया में खास तौर से करते हैं। लेकिन अगर हम मेट्रोपोलियन सिटीज की बात करें, जहाँ पर लोगों का 1 या 2 कमरे हैं, वहां पर लोग नहीं करते इस चीज को, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, मजबूर है वो लोग। ये सब प्रैक्टिस करते नहीं करते, बताएं आप लोग। यस सर। करते हैं सर। मतलब यहाँ भी अपार्टमेंट्स वगैरह में लोग थोड़ा सा अवेयर हुए हैं कि एक्स्ट्रा जी। चीजें नहीं रखते सर। हाँ, अब आप ये बताइए, जब आपके सॉलिड वेस्ट में कोई भी सॉलिड वेस्ट किसे कहेंगे, यानी कि कंपनी क्यों ले जाएगी आपका? व्हेन दे हैव सम गुड कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। व्हेन सॉलिड वेस्ट का मतलब हो गया उनके लिए क्या हुआ,
दे हैव ए कैलोरीफिक वैल्यू और एनर्जी, उनकी एनर्जी कंटेंट उनको मिलेगा सॉलिड वेस्ट में, तभी तो ले जाएंगे आपको, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे बताया। यस ले जाएंगे सर। जी सर, जी सर। और हमने क्या किया कि देखिए हमने मतलब सब लोगों ने कि हमने उसमें से खाना जानवर को दे दिया, या बुआ को दे दिया, या अड़ोसी पड़ोसी को दे दिया, पुराने जितनी भी चीजें प्लास्टिक थी, केन से, मेटल से, शीशा था, वो सब निकाल लिए, कपड़ा जो है आपने गरीबों को दे दिया। फिर आपके पास जो है, आपके पास क्या बच रहा है सॉलिड वेस्ट में? खाली धूल, मिट्टी, कंक्रीट, और कंक्रीट में भी जो छोटे मोटे पार्ट वो बच रहे हैं। डंडियों में आपने घर में ट्रिमिंग करी तो उसकी शाखें बची, जो लकड़ी आपकी बुआ ले गई, है ना, जो बड़ी लकड़ी या तो आपने रख ली या बुआ को दे दी, वो ले गई। अब आपके पास जो फेंकने के लिए जो बचा, व्हाटसोएवर द यू हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन, इट इज नथिंग ऑफ हैविंग एनर्जी वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू। उसमें कोई काम की चीज आपने नहीं फेंकी। आप ये चीज समझ रहे हैं, सही नहीं समझ रहे? यस सर। समझ रहे हैं। और बाहर कंट्रीज में क्या है कि दे हैव नो स्पेस, they have not interested in such things, they usually whatsoever they are getting the solid waste they generally throw outside or in the dustbin। अब बाहर मुल्कों में आपने देखा होगा कारें भी मिलेंगी, पुरानी कारें अबेंडन करी, बाहर रख दी, उठा के ले गए म्यूनसिपलिटी वाले, ठीक है। आपके जितना भी गिलास है, पेपर है, हम लोग पेपर कितना परसेंट पढ़ते हैं आपको पता है बात? हमारे घर में पेपर आता है तो पड़ोसी वड़ोसी भी पढ़ते हैं, पूरा घर पढ़ता है। न्यूज़पेपर जो है एक दुकान पे आता है तो सारे मोहल्ले वाले, सारे दुकानदार जितने भी उसके कस्टमर है सब पढ़ते हैं। बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, हर चीज इंडिविजुअल सिस्टम है, कोई दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। हमारी हैबिट नहीं है किताब पढ़ने की, हम लोग हैबिट है हमारी खाली मोबाइल देखने की। तो हमारा जो रियल प्रोडक्शन है, जिसमें हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसमें हमारी बचत है पैसे की, जिससे सॉलिड वेस्ट हमारा स्ट्रांग हो, वो कंपोनेंट हमारा है ही नहीं। सुबह सुबह आपने देखा वो रैक पिकर आते ही नहीं आते आपके मोहल्ले में, कूड़ा उठाने आते हैं वाले सर। ना, आते कूड़ा हैं। उठा के जो मोटी मोटी चीजें हैं, आते हैं। जैसे है ना, जो कुछ तो हमने बचा लिया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बेकार थी वो हमने बाहर फेंक दिया। अब सुबह सुबह 5 बजे आदमी आता होगा आपके मोहल्ले में, देखिए तो वो प्लास्टिक बीन लेगा, बोतल बीन लेगा, शीशा बीन लेगा, लोहा बीन लेगा, पुराना कपड़ा बीन लेगा, बीनता नहीं बीनता? जी सर। आपकी जो है मिल्क की पॉलीथीन है वो बीन लेगा। तो सब कुछ बचा कुचा जो है उसने बीन लिया। अब क्या बचा आपके पास? थोड़ा बहुत बचा ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल खाने पीने की चीजें बची, तो वो आपके जानवर मौजूद है अवेलेबल है, नहीं है जानवर अवेलेबल? बताइए। यस जी सर। सर। है ना, अब वो बचा कुचा जानवरों ने Yes, खा sir. लिया, यानी किससे बचा? जो हमसे बच गया वो हमने फेंका। उसमें जानवर अवेलेबल है और रैक पिकर अवेलेबल है। तो जो पैसा रैक पिकर का पैसा जो था, या जानवर का जो खाना पीना था, वो किसने ले लिया? वो हमने ही वापस ले लिया इन टर्म्स ऑफ। तो जो म्यूनसिपलिटी को जो जाना था वो उसके पास भी किया ही नहीं। समझे? या तो प्राइवेट कोई फर्म होती या म्यूनसिपलिटी होती, तो म्यूनसिपलिटी के पास जो जाना था वो क्वालिटी गई नहीं। अब हम ये सोचते हैं कि साहब म्यूनसिपलिटी वाले क्यों नहीं ले जाते? यही वजह है कि हमारे इंडियन है या हमारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ के कोई भी रेडी नहीं है आपके वेस्ट को लेने के लिए, क्योंकि जो कुछ मटेरियल था बढ़िया वाला वो सब हमने या रैक पिकर से मिल लिया। समझे? Yes. ये एक Yes, बड़ी sir. प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। इसलिए आपका कोई भी रैक पे बिजनेस करने वाला आदमी बिजनेस फेल हो जाती है। अच्छा, मान लिया कि ये सब कुछ भी अब आपके पास जो बच गया, अब ये कौन ले जाएगा? म्यूनसिपलिटी ने ले जाके किसी बाहर आउटस्कर्ट में डाल दिया। अब आउटस्कर्ट से किसी बिजनेस वाले से कहा भाई आप इसको मैनेज करिए और इसके कोई भी चीज बनाइए, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाइए, इनऑर्गेनिक बनाइए, बिजली बनाइए। किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, जो अक्सर आपने देखा होगा। अब प्राइवेट कंपनी वाला जो कर रहा है, क्या कर रहा है कि वो आधा कचरा जो है उठा रहा है और आधा नहीं उठा रहा। देखा है नहीं देखा हमने? तो उसमें क्या है, वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? उसने कॉन्टेक्ट तो ले लिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। एक वजह यह है कि इंटरेस्ट ना होने की वजह यह है कि वो इंटरेस्ट इसलिए डेवलप नहीं हो रहा कि जो क्वांटिटी हमारे पास है अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं है। और फिर क्या है
कि जो म्यूनिसिपलिटी है उसमें वो कहती है रिश्वत दो भाई हमें, हमारे पास जो है इतना पैसा जो है, आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें इतने पैसे दो। अब वो रिश्वत बेचारा जब मटेरियल ही नहीं है उसके पास अच्छी क्वालिटी का, तो वो रिश्वत कहाँ से दे? उसके पास इतना मटेरियल, इतना मटेरियल आ रहा और ना क्वालिटी ऑफ मटेरियल आ रहा। अब वो रिश्वत बेचारा कहाँ से दे? तो इसलिए सारे जितने भी प्राइवेट सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं हमारे यहाँ, कि उनके पास वो कंपोजिशन, वो क्वालिटी नहीं पहुंच पाती जो होना चाहिए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में उभर के आ रही है। आपने समझिए नहीं समझिए क्या प्रॉब्लम है? यस सर। जी सर। है ना, कि हमारा जो है सॉलिड वेस्ट में Yes, ना sir. तो गवर्नमेंट कर पा रही ना प्राइवेट फर्म कर पा रही। और आपने बड़े बड़े अंबर मतलब टीले बने हुए देखे होंगे आपने, जो सॉलिड वेस्ट के बन गए। आपने आगरा में देख लें, यूपी में हर जगह देख लें, या अगर कोई दिल्ली गया हो तो दिल्ली में इतने बड़े बड़े एरिया जो है वो डिजिग्नेटेड हो गए सॉलिड वेस्ट के, जहाँ पर मतलब मीटरों के हिसाब से जो है उसकी डेप्थ हो गई है, हाइट हो गई है। कोई जो है 10 मीटर, कोई 12 मीटर, कोई 15 मीटर की हाइट हो गई है, और सारे के सारे वहां पर जो है गंदगी जो है जमा हो जाती है। अब वो गंदगी जो जमा हो रही है, देखिए वो क्या प्रॉब्लम कर रही है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। आप शुरू करते हैं लेक्चर। आपको पहले मालूम हो जाना चाहिए कि ये क्या एक प्रॉब्लम है और क्यों हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। इंडिया में क्यों इस पर डिस्कशन होता है, बाहर मुल्कों में क्यों इस पर डिस्कशन नहीं होता? देखिए solid waste will be the two type. One is the solid waste, another is the liquid waste. So we are not going to any type of liquid waste. We are only discuss in this lecture as a solid waste. Means material unwanted generated from the activities or after using it or after ending its useful life. That's called the solid waste. So it may be of various types. Solid waste are waste that are not liquid or gaseous. They may be, the term solid waste means materials such as household, garbage, food waste, yard waste, accumulation और construction and debris. यानी ऐसा नहीं जो खाना पीना जो है सिर्फ वही सॉलिड वेस्ट है। हमारा जो है घर से जो भी निकल रहा है वो है, किचन से जो निकल रहा है वो है, रेस्टोरेंट से निकल रहा है वो है, जो हम लोग घरों में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं छोटे मोटे एरिया में वो है, और जो है इंडस्ट्री से जो आ रहा है सॉलिड वेस्ट आर आल्सो डिस्कार्डेड एज सॉलिड मटेरियल फ्रॉम द म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आ रहा है वो भी, और इंडस्ट्री से जो आ रहा है वो भी। तो ये सारी चीजें मिलके आपका वेस्ट कलेक्ट करते हैं। इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक सॉलिड वेस्ट, और अगर कोई भी हॉस्पिटल से है या केमिकल इंडस्ट्रीज है वो हजार्डियस वेस्ट कैटेगरी में चला जाएगा। वी आर नॉट आल्सो डिस्कसिंग हजार्डियस वेस्ट। तो वेस्ट इज आल्सो कंप्राइजिंग ऑफ टू टाइप, इन म्युनिसिपल वेस्ट और द हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट वो है जो आपके डिजिग्नेटेड केमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है, आपके हॉस्पिटल से आ रहा है, नर्सिंग होम से आ रहा है, और अदर ऐसी एजेंसी से आ रहा है जिसमें डायरेक्ट इफेक्ट आपका हो, दैट्स कम अंडर द हजार्डियस वेस्ट. So today we are only discussing the municipal solid waste. So it may be garbage, may contain the rubbish, ashes, dead animals, abandoned vehicles, demolition waste, industrial waste and hazardous waste. Abandoned vehicles तो आपने इंडिया में नहीं देखे होंगे, लेकिन बाहर कंट्री में बट इज वेरी कॉमन। बहुत सारी जितनी भी वॉशिंग मशीन है या आपके और यूटिलिटीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, जब वो खराब हो जाते हैं या यूज हो जाते हैं तो वो जनरली इसको ठीक नहीं कराते, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज वेरी हाई इन द कंट्रीज। एंड हमारे कंट्रीज में एक चीज आपने देखा होगा, गारंटी एंड वारंटी। तो बाहर मुल्कों में वारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, जो भी होती है वो गारंटी के नाम से होती है, और हमारे जितनी भी चीजें होती है वो वारंटी में होती है। मान लीजिए आपने जब खरीद लिया तो अब आपका अगर वो खराब हो गया, देन यू हैव टू रिपेयर इट बाय द एजेंसी। बाहर कंट्री में रिपेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है,
they give the guarantee, either it is 2 year, 5 year, and accordingly they charge the cost of the product with the guarantee. So उनका कोई भी चीज है अगर खराब हो गई, they have to replace, not repairing, because repairing it is take a lot of time and lot of money. So there is nothing in repairing. Everything has to be replaced. Type of municipal waste is the same thing. In another condition, another view, that this is a car waste, construction waste, demolition waste, rubbish, industrial waste, sewage treatment residue, and dead animals. The objective of this slide or lecture, the objective of this solid waste is the management to control, collect, process, dispose of solid waste in an economical way consistent with the public health protection. So there is two things. One is there is many things: the control, collection, process, disposal in economical way with public health protection. So remember all these things. There is no single word. There is a many words which we have to take into consideration while giving lecture on this topic. The sources may be a residential, a industrial, commercial, institutional, construction and demolition, municipal services, processing, manufacturing, and agriculture. There are so many ways from where the solid waste can be generated. The difference between the residential and commercial is that residential is a purely houses, industrial is a purely industrial setup, commercial is a mixture of residential and industrialization. Institutional mean the institutes or universities. Construction and demolition mean the construction of either is houses or buildings or industries, etc. Process is a waste from industrial process. Now, next is the municipal solid waste problems in India. देखिए जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, that is the slide which describes the problem in India. Low level awareness among the society, weak legal frame including regulations, low management capability of municipalities and lack of transparency, inefficient municipal collection system, poor financial of urban local bodies, and poor maintenance and operation and maintenance. These are the problems we are facing. Next is the factors influencing the composition of municipal solid waste. So that is we have discussed this one before starting the lecture. The problem of municipal solid waste. How the things has been the things which are influencing the composition of solid waste. It is a climate, because we are the people who are living in the northern region, they are facing severe heat, severe cold, and severe rain, while the people in the western and people in the southern region, they are facing one type of climate. And next is the current frequency of collection system. Either it is collecting daily, sometime in a week, sometime in a two times in a week, or sometimes 4 times in a month, depending upon the area. Then is a rat picker is a very big problem all over the country, and they are getting the handsome money, rat pickers, instead of the money going to the industry or the municipality. The rat pickers is the very rich people in India, and they are taking the most of the good quality of solid waste coming from the houses. Per capita income,
those people who are living in the capital cities and those people who are living in bigger houses or less or in the villages or the remote areas has a low income. So it is directly proportional with the people who have a high income and they are living in capital cities. They have no time to keep such things we have discussed earlier, and they usually whatsoever they brought, they usually throw in the dustbin, and the quality of the waste material in their area is very good. Social customs mean that religions related to the religions, just like on the various religion occasion, we throw many things which is very harmful to our environment. Either it is water or land or landfill. Geographical location. Either you are living in a coastal location, plain area, hilly areas. Next is the technological development and changing of lifestyle is very important nowadays. जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूं आपसे और आपसे भी पूछना चाहता हूं मैं कि टेक्निकल डेवलपमेंट में क्या आप देखते हैं आजकल के जमाने में, क्या फर्क है आज से 10 साल पहले और आज में, क्या फर्क है? सर काफी सारा ई वेस्ट जनरेट हो गया है। और क्या फर्क देखते हैं आप? पैकेजिंग मटेरियल बढ़ गया सर। और भी कुछ हुआ नहीं? आप अपने बच्चों को देखते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, किस ट्रेंड पे जा रहे हैं? जो हमारी यूएस एंड थ्रो की तरफ, वो उन लोगों को देखिए लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। आज मोबाइल जो खरीदा गया है या कोई भी घर में लैपटॉप खरीदा गया है, घर में कपड़े खरीदे गए हैं, घर में जूते खरीदे गए हैं, वो बच्चे आजकल जो है वो दे फ्रीक्वेंटली चेंज विद द न्यू एडिशन। नया मटेरियल आता है, नई चीज आती है, दे प्रीफर टू परचेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट गोइंग ओवर द वर्ल्ड। ये चेंज आपने देखा नहीं देखा? यस सर, यस सर, यस सर, यस आज से 20-25 साल पहले हमारे जमाने में क्या था? जो whatsoever the parent has given, we used to keep that cloth till they are become useless. क्या आजकल है ऐसा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल अब नहीं है ना? नहीं ऐसा? था। अब तो जो है कपड़ा खराब ही नहीं होता। अब बस आपने ब्रांड की वजह से चेंज करना है, जूते ब्रांड की वजह से चेंज करना है, चप्पल ब्रांड की वजह से चेंज करना है, स्कूल बैग ब्रांड की वजह से चेक करना है, और लैपटॉप, मोबाइल, ये सब किस वजह से चेंज करना है? ब्रांड की वजह से। कि नया लेटेस्ट मॉडल आ गया, अकॉर्डिंग टू मॉडल यू हैव टू चेंज द थिंग्स। हो रहा है नहीं हो रहा? चलिए बताइए। यस सर, यस सर, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आए हैं जी, है ना? तो और उसके अलावा जो है लोगों में अगर बिहेवियर की बात करें तो मेंटल स्टेटस में अधीरता बढ़ी है, धैर्य खत्म हो रहा है। बिल्कुल धैर्य एकदम खत्म हो गया। जो हम लोगों में धैर्य था आज से 15 साल पहले वो 0 हो गया, नए बच्चों में वो 0 हो गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लैक ऑफ मोरालिटी सर जी। तो क्या उसकी वजह से सॉलिड वेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? 110% पड़ेगा सर, पड़ेगा सर, जी सर। अभी तो देखिए एक चीज और आने वाले दिनों में, पैक्ड फूड का नाम देखा आपने, सुना है? जब आप आने वाले दिनों में जब सारा जो है हमारी सब्जी, खाना पीना, ये सब जो है मॉलों में चला जाएगा, तो जब आप देखेंगे तो ये सब पैक्ड में मिलेगा। आपको एक गोभी लेना है, बैगन लेना है तो 2-3 बैगन लेना है, हरा धनिया लेना है तो 2-3 डंडी लेनी है, जो अभी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। अगर जो है हमारी इसी तरह से रफ्तार से हमारे चेंजेस रहे तो बाहर कंट्रीज में क्या है, क्या कोई भी चीज आपको दुकानों पे नहीं मिलेगी, हर चीज आपको मिलेगी मॉल में। ठीक है, जितनी भी शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी आने वाले दिनों में, और चल रहा है इस तरह से साइकिल। अब आपको जो भी लेना होगा वो क्या लेना पड़ेगा? मॉल से लेना पड़ेगा।
समझे तो जैसे हरा धनिया हरी मिर्च जो आपको मिल जाती है फ्री में, वो सब खत्म हो जाएंगे। और आपका जो एग फूड सिस्टम है, मानी बना बनाया फूड जो है, बस आपने रेडी कर लिया, खरीद के रख लिया सैटरडे संडे में जब आपकी छुट्टी होगी, और पूरे हफ्ते फिर आपको खाना है। पैकेज फूड, लाइक पैकेज फूड। पैकेज भी है, उसी पैकेज फूड की बात कर रहा हूँ मैं। आने वाले दिनों में आपका ये होना है, ठीक है। ये ऑलरेडी और कंट्रीज में हो चुका है, और आने वाले दिनों में आपके यहाँ भी होना है, हमारे यहाँ भी होना है, मतलब ये। तो ये एक बहुत बड़ी, उसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड वेस्ट की जनरेशन क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। या हर चीज जो है, अभी आप थैला लेके चले जाते हैं या सब्जी लेने चले जाते हैं, सामान खरीद लेते हैं, एक बैग में बहुत सारा सामान आ जाता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में नहीं होगा ये सब चीजें। ठीक है, आपको हर चीज अलग अलग खरीदनी है, हर पैकेट आपको अलग मिल रहा है, तो ये चीज चेंजेस हो जाएंगे। चाहे आपको आप पका हुआ खाना, आपको रेडीमेड खाना मिल जाएगा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा, आपको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा तो ये सारी चीज भी चेंज हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट है कि ये कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, तो ये तो सब लोग जानते ही हैं। फूड वेस्ट जो है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, मीट है, बोन्स है, फ्रूट रेसिड्यूज हैं, वेजिटेबल हैं, स्पाइल्ड फूड है, एशेज वगैरह हैं, फाइन पाउडर मटेरियल्स है, क्लिंकर्स है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहाँ से आ रहा है। दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज द एनालिसिस। So the thing is that why we are going for analysis, for the study of solid waste? Is it necessary, or everything should we have go without checking without measuring the quality, quantity? Everything has to be managed without proper way. क्या जरूरी है नहीं है? जरूरी है। जरूरी है तो इसमें देखिए आप, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल जो है हमें एनालिसिस करनी है। अगर आपके मोहल्ले से अगर 50 घर हैं आपके मोहल्ले में, तो वो कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट करेंगे, वो कैसे उठाएगा, कितने ट्रक चाहिए होंगे, कितने ट्रक पर डे चाहिए होंगे, फिर वो कहाँ पर ले जाएगा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी फिजिकल एनालिसिस करें, केमिकल एनालिसिस करें, Excuse और me, sir. बायोलॉजिकल। Slide are not visible. स्लाइड जो है वो हो गई, Yes, sir. विजिबल नहीं होगा। Sir, Visible please नहीं हो use रही। English language, sir. We don't know the Hindi. Okay, okay, okay. So you are not able to see the slides, eh? Yes, sir. Yes, sir, it's not visible. Okay, I am once again. Just a minute, just a minute. Are you able to see? Yes, sir. विजिबल सर। Yes, sir. Visible. फिर से चलेगा। फिर से चलेगा? विजिबल तो है। यस सर, विजिबल है सर। विजिबल विजिबल। Yes, sir. Sir. Visible we. Yes, sir. Just a minute. So हमारे लिए जो है सबसे पहले, some people are not able to understand in Hindi, so we'll continue speaking in English. Yes, sir. Okay, sir. Continue, please. Yes, yes. Just a minute, some slow. Some slides are slow.
So we are discussing about the why we have to go through the necessary physical, chemical, and biological characteristics. So you can see here why it is necessary. Why it is so much necessary. That just like physical, we have in this one we calculate the density, which is used to assess the volume of transportation vehicle and size of the disposal facility. Chemical is essential in understanding the behavior of waste, although the waste management system, and also in selecting and determining the efficiency of any treatment plant. So this is all the importance, and you can see in the next slides that's the quantity of the composition of solid waste in our country as well as outer country. So you can see there's a paper, wood, glass, textile, everything is very less in our country. And in comparison to the other country, that's why the private companies, the municipalities, and other agencies are not much interested to collect the solid waste in our country. Reason is that whatsoever the good quality or the calorific value or the energy values products are not available in our system. So this is a figure, very common figure everywhere all over the country. You can see what is happening, that everywhere the thing is available, and this is very common thing in India. Is it common or no? Everything, everywhere? Yes, sir. Yes, sir. Very common, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Very common, Very sir. common, sir. Very commonplace, sir, in India. Yes, yes. And during the religious festival, you can see Yes, sir. in our rivers. Next slide is why, or the question is that waste is increases due to the change, technological development, change in lifestyle and population. You agree this one or not? Yes, sir. Yes, sir. Everybody Agreed. agree? Sir. Yes, Agreed. sir. Yes, sir. These are the major Agree, factors. sir. These are the major factors nowadays. So the days coming days, more and more quantity of solid waste will be generated by ourselves, by our country peoples, and if the system has not been changed, then it is very, very difficult to manage the solid waste in India. Reason number one is the rat pickers. Corruption is the main reason in India that private companies are not able to take over this business, because the municipalities allowed them, private companies, to collect the solid waste. They always ask them to have a money so they can do the work. And the rag pickers is another business. They are usually not allowed to collect the municipalities. They give the money to the municipalities that do not put such things in action in the area. So their business will be flop. So it is a very, very big challenges in our country. To overcome this one, only the capital cities just like Delhi, Bombay, Madras, and Calcutta, where the population awareness is very high, police is very active, and the municipalities are very active. They have a lot of pressure to collect such thing on within a time interval. So there is some business are going on. Otherwise, just like our areas, your areas, we are living, there is having a problem. Next is the solid waste generation. So one question from you. I want to ask you one question. हम कितना जनरेट करते हैं पर डे सॉलिड वेस्ट?
हमारे इंडियन सॉलिड वेस्ट का जनरेशन रेट क्या है? एनीबडी नोज? पर डे हमारा 500 वेस्ट है 500 4 ग्राम से पर 5 किलो सर। पर्सन पर डे। कितना? 500 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। यस यस यस, वेरी गुड आंसर। तो हमारा जो है याद रखिएगा, हमारा 500 ग्राम है या 0.5 kg पर डे है। हम वेस्ट जनरेट करते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपके मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं और इतने एक साइज की एक जो है डस्टबिन आपके मोहल्ले में रखती हैं, तो और एक डस्टबिन की साइज ये है, तो आप नंबर ऑफ डस्टबिन कैलकुलेट कर सकते हैं, या डस्टबिन नंबर ऑफ डस्टबिन कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज ऑफ द डस्टबिन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं अगर आपको पॉपुलेशन मालूम हो और पर डे जनरेशन रेट मालूम हो। ठीक है, यस सर। जी सर। ओके। Yes, sir. Yes, sir. This is the data which is not constant. It's depending upon the time to time. It has been changed according to the passage of time. So this one is important. There's supposing there is a 1500 per ton solid waste management, of which 60 to 70% is gone on the collection itself. 20 to 30% is transportation. Just like an example of any city of our country, hardly any fund is spent on the treatment and disposal system, and the most of that goes on the collection and transportation system. And everywhere you can see that on the outskirts of the city, there is a huge amount of the solid waste are dumped without any treatment. अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं, क्या हम ये सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा I want to ask a question, that if the huge quantity of solid waste has been generated on open land, is there is any consequences at the people who are living and joining that area? क्या उन लोगों पर कोई फर्क पड़ेगा जो उनके आसपास लोग रहते हैं? जी सर। क्या पड़ेगा बताएं? ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो जाएगा सर। और सर एनवायरमेंट भी पोल्यूटेड रहेगा। एयर पोल्यूटेड हो जाएगी सर। एयर पोल्यूटेड हो जाएगी सर। और स्मेलिंग रहेगा सर, स्मेल आएगा। डिजीज सर। डिजीज। जी आपने सही बात कही, you have said right. Number one, you said about the water, because water will be contaminated through the leaching action of the liquid waste generated during the decomposition of organic waste. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल आपका था, पहला आपने आंसर दिया पानी कैसे होगा? That the leaching means the hard water. जब डिकम्पोजिशन होगा, when the decomposition of solids take place, it will generate the gases, it will generate the liquid waste, okay, and some waste that will be in terms of, that can be main thing, the leachate, which will deteriorate the water quality. Gases will deteriorate our air pollution, causes the air pollution. तो जो इसमें गैसेस होंगी, that is the methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide and mercaptan and some sulfur gases. तो ये सारी गैसेस होंगी, which again I am repeating, the air pollution, you will get the hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide will corrode all the metals which are either steel, either iron or with other material except the steel. जो भी आपका आसपास का एरिया है, that will be corroded. Next is create hydrogen sulfide, the smell. Then methane, it can be used for the burning or the for the lighting of an area, and it also causes the disease around that area. So those who are going near the area or the area which are near to the landslide, they'll be affected with the disease as well as a big problem of nuisance of smell as well as animals and birds. ऐसा नहीं होगा खाली आपके ये प्रॉब्लम होगी,
बर्ड्स की प्रॉब्लम होगी और जानवरों की भी प्रॉब्लम होगी. A large number of animals will be there. So it is a huge problem. So do you think there is any other method to put the solid waste in that area? आपके दिमाग में कैसे, how you will save this problem or overcome this problem? Any idea, anybody? सर वेस्ट जनरेशन कम किया जाए और रीयूज किया जाए. नहीं, आपका सॉलिड वेस्ट तो जनरेट हो गया, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप ये बताएं कि इससे हम बाहर कैसे निकल पाएंगे जो सॉलिड वेस्ट हमारा आ रहा है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सॉलिड वेस्ट ही खत्म हो जाए. सॉलिड वेस्ट तो जनरेट होगा, जी सर. लेकिन उससे बाहर कैसे आएंगे? सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट एग्रीगेशन ट्रीटमेंट और treatment through land fillings, treatment through plants. Plants means solid waste management plants, treatment plants. सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करेंगे. ठीक है, आपने थोड़ा बहुत यू हैव सेड समथिंग राइट दैट वी हैव टू मेक द ट्रीटमेंट प्लांट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा? देयर विल बी अगेन 3 थिंग विल बी अगेन इन द प्लांट. क्या क्या होंगे 3 प्लांट? One is the liquid, other is the gases and rest is the solid waste. अब जो है लिक्विड को कहाँ ले जाएंगे, गैसेस को कहाँ ले जाएंगे और वेस्ट को कहाँ ले जाएंगे, ये बताएं. Anybody have any idea? सॉलिड्स को की सर कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं. हाँ, जो सॉलिड वेस्ट जो बचा आपका, whatsoever the solid waste is there, you can do the yes. Tell me. और Solid in landfill. तो जो बचा, landfill. whatsoever the remaining, you do as a landfill. Landfill. So what is a Yes, landfill? What is a landfill? Landfill is एक broad area. मतलब जितने सॉलिड वेस्ट होंगे हम वहाँ कलेक्ट कर देंगे उसको और उसको कवर अप कर सकते हैं. तो एज ए अदर पर्पस उसको यूज कर लेंगे. जैसे हमें अभी कुछ दिन सर लेक्चर में पहले बताया था, जैसे उसको हम कवर कर देंगे तो एज ए किसी पर्पस से यूज कर सकते हैं उसको. तो अगर ये बताएं जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने. वंस अगेन आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन. So what is the difference between the open dumping and the solid and the landfill? What is the difference? Sir, open dumping is मतलब all solid waste is open and polluted atmosphere. But landfill में सर ऐसा नहीं होगा. उसमें pollution पूरी तरह से वो कवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़े एरिया में जब हम सॉलिड वेस्ट को कवर्ड जो है ऊपर से करा जाएगा या नीचे से करा जाएगा या दोनों तरफ से. ठीक है, आपने अब सही बताया. That the landfill is an engineered way of disposing solid waste. It is an engineered way. कि वो एक तरीके से डिजाइन है. Everything has been designed for the wastewater what should be generated. That's called the leachate. The leachate has to be taken again to the treatment plant, and whatsoever the remaining or decomposed part, that has to be put into the landfill so that it has been never leaked from the bottom, from the side or from the top. It has been designed in such a way there should be no leakage at all, either from the sides, either from the bottom or either from the top. And we have to provide everything for the treatment, such as we have to provide the piping to collect all the gases which are emerging after the decomposition of solid waste. So one way you are controlling the gases or collecting the gases. Another, you are decomposing material, you are putting in a such a way that they cannot be further decomposed. If they are further decomposed, there will be no chances of escaping the gases from other sides, or the rainwater or the flood water is coming inside the landfills, and rest of the water
that's called the leachate water getting after the decomposition have to be taken again to the treatment plant for further treatment. मैं आपको नहीं आया कि 3 तरह से हमने इसको वो किया कि हमने गैसेस को कंट्रोल किया, उसमें पाइपिंग सिस्टम किया, उनको एक जगह लेके आए, फिर जो कलेक्शन था हमने उसको चाहे लाइटिंग में यूज किया, चाहे जनरेशन में यूज किया या जनरेटर में यूज किया. जो सॉलिड वेस्ट था वी पुट ऑन द लैंडस्लाइड्स, landfills, and the water whatsoever the remaining water is there, that water has been again further treated to the another treatment plant. वो जो है दोबारा ट्रीटमेंट प्लांट में चला गया. जस्ट लेक्चर करना तो वेट. So they again goes to the treatment plant for further treatment. So that the basic difference between the open dumping landfill and the engineered landfill is that there is nothing open and everything has been engineered there, everything has been treated, and there should be no leakage, there will be sure and no any penetration of water from the top or from the side. So that is the basic difference. Understand clearly? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, confusion? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. any confusion? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. If any confusion, you can No, ask sir. me the question. No, No, sir. sir. Okay. Now moving towards the management. When the solid waste is generated, that has gone for the processing, waste process at the source. At waste process चलेंगे, at कोई the- बात नहीं, अभी सामान ले आए हम लोग. ओहो, भाई घर की बातें अरे ना बाबा करो। कैसे कर रहे बाबा? Please. Then from the at source processing, it goes to the collection, and after collection, it has been transported and taken to the processing station or the transforming of solid waste, that is called the station, and after proper treatment, they has been disposal on the landfills. So there is a very Sir. basic. The Sorry, sir. slide is not Slide not visible. visible, sir. Okay, again I am thinking there is some problem. I am closing this one and opening again. There is some problem in our, I think. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you want to ask any question before going further, if you want help, if there is any question in your mind, you can ask the question. Any question? सर हम लोग अभी इंडिया में लगभग कितना रिसाइकिल कर लेते हैं सॉलिड वेस्ट लगभग? देखिए जो बड़े सिटीज हैं हमारे यहाँ काफी हद तक रिसाइकिल होता है, और लेकिन जो पैसा जिस फर्म को आना चाहिए वो पैसा उस फर्म को नहीं आ पाता. सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारी ये है, माने कि जो इंडस्ट्री जिसमें इन्वॉल्व है उन इंडस्ट्री को नहीं मिलता. जो बिचौली हैं, रेक्टिकर्स हैं, उन लोगों को ये सारा पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता. कुछ कंट्रीज सर 99% रिसाइकलिंग पे पहुंच गए सॉलिड वेस्ट के, इसलिए थोड़ा पूछा था. अभी हम लोग तो लेवल पे नहीं है अभी इंडिया में, क्योंकि बाहर कंट्रीज में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. जैसे आपने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने कर दिया कि चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो चाहे पैथोलॉजी लैब हो, कि दे हैव टू डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ हैजार्डस वेस्ट. देखा आपने नहीं देखा इस चीज को? यस सर. जी सर. देखा है ना आपने कि वो जो है अब ये हैजार्डस वेस्ट जो है सारी इंडस्ट्री वालों ने कह दिया
कि साहब हमने तो फला आदमी को दे दिया, अब वो जाने आपका काम जाने, हम तो कोई लेना देना नहीं। तो दिस मीन इज वेरी गुड बिजनेस नाउ डेज। आप एक वो लगा लीजिए, अच्छा प्लांट लगा लें, और जितने भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपके सिटीज में जितने भी लेबोरेटरीज हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, चाहे 1 और 2 बेडरूम हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है दे हैव टू बी डिस्पोज ऑफ थ्रू द हजार्डियस वेस्ट। और आपने एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया अच्छा, और उसमें कुछ नहीं करना है आपको, हजार्डियस वेस्ट यू हैव टू बर्न डाउन एट वेरी हाई टेम्परेचर, कैटेलिक करना आपको जो है, उसमें कंबस्टन करना है सबको। तो दैट इज वेरी गुड। जिसमें इस वाले में क्या है, इट इज आल्सो वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट दैट हैज टू बी इन्वॉल्व द म्युनिसिपैलिटी एंड directly public is involved in this one, and rat pickers are involved, a big mafia is involved in this one, so it is very difficult nowadays. सर ये लाइसेंस्ड होता है या इन जनरल ओपन कर सकते हैं? किसको, कौन सा वाला? ये हजार्डस वेस्ट जो जैसे लाइसेंस यू हैव टू टेक। आपने छोटा सा प्लांट आता है इसका, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, छोटा प्लांट होता है इसका, और इसमें क्या है, हाई लेवल पे 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड बर्न डाउन, और जो बचा राख जो बची उसको ट्रीट करना। हेलो। और जो आपके ईयर बचे, जो ईयर होगा, ईयर में आपका जो आपकी चिमनी होगी, यू हैव टू पुट सम मैकेनिज्म so that it should not create air pollution, but that is very manageable and no interference is there, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें। ये बहुत अच्छी बिजनेस है। आजकल काफी लोग स्टूडेंट्स जो पढ़ के जाते हैं, मास्टर्स वगैरह करते हैं, वो सर एनईपी में इसको पढ़ाया जा सकता है सर, जो हमारा जो वोकेशनल वाला है उसमें बताया जा सकता है बच्चों को। जी 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 बिल्कुल, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है तो सर इसमें अच्छा खासा प्लांट मिल जाता है आपको, और बहुत ज्यादा एरिया नहीं चाहिए इसमें आपको। ऑनली अगर आपको देखें तो 20 बाई 20 फीट का एक कमरा चाहिए आपको, और एक सेग्रीगेशन के लिए रूम चाहिए, और छोटा सा आपको एरिया 10 बाई 10 का एरिया चाहिए आपको, जो फ्लाई ऐश बचेगी आपको। बाकी एवरीथिंग इज टर्न ऑन, बाकी सब चल जाता है। 4R, everybody knows there is a 4Rs, and it is generally used in all over the world, and especially in China and Japan. They are very careful about their waste, and they use the technology, the reduction, reuse, recovery, and recycling, and it is one of the best section. And we tried our best also in India, but after going from the houses, it is also again has been merged in one truck, and nothing has happened. जितने भी सारे आपने ट्रक देखे होंगे, सारी चीजें देखी होंगी, सब पे लिखा होता है लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट और ग्रीन वेस्ट और हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट, लेकिन वो सब इकट्ठा एक जगह हो जाता है, सब एक जगह पर, एक्सेप्ट द हजार्डियस वेस्ट. So by reducing the consumer and industry can save natural resources and reduce waste management costs. Reuse large production companies such as electronic appliances, gadgets should establish the collection center where damaged items can be repaired and reused. जनरली देखिए अब बड़ी कंपनीज ये करने लगी इंडिया में भी, कि वो जो है जैसे बाहर कंट्रीज में क्या है, जैसे एग्जांपल आपको दूं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वो गारंटी सिस्टम में देते हैं. गारंटी सिस्टम में 2 साल की गारंटी दी. अगर सर्विसिंग जो है इंडिया में वो वॉशिंग मशीन 20,000 की है, तो उनके वो 25,000 की मिलेगी वॉशिंग मशीन. उनके क्या 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, खराब हो जाएगी, दे विल कम विद द न्यू वॉशिंग मशीन और रिप्लेस करके पुरानी ले जाएगा वो. अब कंपनी में जितनी भी जरूरत की चीजें वो निकाल लेगी, बाकी डंप करके क्रश करके उसको रिसाइकिल कर देंगे उसको. तो अभी हमारे सिस्टम वो नहीं है, हमारे रिपेयरिंग सिस्टम है. आपने देखा हमारा कोई गारंटी नहीं देता किसी प्रोडक्ट की, देखा आपने ये बात नहीं देखी. हमारे जो व्हाट्सएवर वी आर गेटिंग द वारंटी. वारंटी मीन once you purchase, then it is goes to the customer care. You have to go to the customer care. The engineer will come and check, and whatsoever they will not replace. They will
रिपेयर दैट वन आइटम। तो हमारा गारंटी सिस्टम नहीं है कोई सा भी, एंड बाहर मुल्कों में कोई भी चीज वारंटी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो चाहे वो 2 साल की 1 साल की वारंटी मिले, फिर उसके बाद वारंटी खत्म हो जाती है, then there will charges will be there and you have to pay charges for any repairing. And next is the recovery. Energy or material can be recovered from the waste that are not reused or recycled. Last is the recycling. Recycling turns the material that would otherwise become waste into valuable resources. अब देखिए हम रिसाइकिल तो कर रहे हैं, अब ऐसा भी रिसाइकिल ना करें कि सारी के सारी जितने भी हमारा प्लास्टिक है, हमारे टिश्यू पेपर हैं और हमारे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं, वो जो है सारे के सारे रिसाइकिल हो रहे हैं। इज इट राइट और नॉट रॉन्ग और रॉन्ग? हम लोग देखते हैं कि सारी जितनी भी प्लास्टिक है हमारी, जो बाजार में प्लास्टिक बिक रही है वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक है। हम उसी में खाना ला रहे हैं, उसी में दूध ला रहे हैं, उसी में चाय ला रहे हैं। देखते हैं आप लोग नहीं देखते? यस सर। यस सर। तो वो आप ये सोचिए कितना सीवियर डैमेज करता है वो हमारी बॉडी को। जब हम काली पिन्नी में जो है सामान लेके आते हैं, चाहे वो थोड़ी सी भी गर्म सब्जी हो, पैक कराई होटल में, उसमें सब्जी पैक करी और काली पॉलीथीन में आपको दे दी। When you go to the market, you brought the roti or chapati, hot chapati, and they covered in the newspaper and put in the black polythene. Is it right? ऐसा होता है नहीं होता? Yes, यस sir. सर, Yes, यस sir. सर। यस हाँ, सर, कॉमन यस अपने सर। यहाँ यूपी में कॉमन है सर, सुबह का नाश्ता लोग पॉलीथीन में ही पैक करा के लाते हैं, खस्ता और सब्जी वाला जो आप है। ये सोचिए कितना नुकसानदेह होता होगा जब न्यूज़पेपर का जो कार्बन है, they just penetrate into the hot rotis, and then hot rotis put in the black plastic, and that plastic are recycled many times. आप सोचिए क्या होता होगा हमारी बॉडी को। क्या न्यूज़पेपर that is not contain many hazardous waste, hazardous things? जो इंक इस्तेमाल हो रही है वो hazardous नहीं है क्या? Is it hazardous? And you put roti on that one, and after bringing the roti, all the water vapors come out from the hot rotis. देखते हैं आप नहीं देखते? यस सर। जी सर। It is so dangerous, so dangerous. आप दूध लेके आते हैं, गरम चाय लेके आते हैं काली पॉलीथीन में, लाते नहीं लाते? Yes, sir. तो ये सारी हमें we have to come over all these things. It is so dangerous to our body. That is direct you are calling the carcinogen in your body. Directly we are calling the carcinogen to our body. It's so dangerous. It is very common everywhere in India, especially in the northern region. I am not saying everywhere. I am saying especially in the northern region. People are Even the not aware. glasses we are using to sip for tea are very harmful, sir. Yes, it is very harmful. But But when coating you of wax. see all the laborers, they are not caring, and the hotels people are selling the tea and giving the tea in the black polythene, and the temperature of that one is more than 100 or sometimes 100, and they are putting the tea in the black polythene. So we should have to avoid all such things. Even the tissue paper we are using, that is a recycled tissue paper, and we are cleaning our face and hand with the recycled material. Have you seen this one or not? अगर आप 20 रुपए 25 रुपए वाला आप जो ले रहे हैं टिश्यू पेपर, that is recycled. कभी ध्यान दिया आपने? Have you ever aware this thing or not? Have you ever noticed this or not? Yes sir. Yes, sir. The tissue paper Yes, sir. which is around 50 to 60 rupees is the virgin one,
and the 20, 30, 40 rupees, that is the recycled material. And again, it contains so many nanoparticles, plastic nanoparticles and harmful particles that is harming our body. So we have to overcome all these things. There should be a well organized awareness system in our country. And those people who are especially in the northern region, the people have very high amount of money, but they have no education. Just like in south countries, there is education is very high. In our northern region, the money is very high. Everybody has a huge amount of money, but they are not spending the amount into the education. Education is very, very, very less. They are not preferred. The industrial people in these villages and towns, they are not interested to the kids have to study. It is better they have to work in the field and in the industries. And that is very big problem. Anyhow, next, you have seen this thing everywhere in our country. Yes, sir. It is a very common. Yes, sir. Common. Yes, sir. It's very common. Yes, sir. Common sir. Yes, sir. Yes. When you go to the Srinagar or hilly areas or areas, beaches areas, you can see what is happening there. What Yes, the sir. pupils are doing. And the people going to the Andaman, Nicobar, Kerala and other, and especially the people where the awareness is less, they are doing these things. One of the episode in my life is that when I went to the Andaman Nicobar, and one of the member of our family has thrown something when we are traveling through the car in the Andaman Nicobar, and one of the family member has eaten, and they opened the window and throw the plate outside on the road. They immediately stop the car and ask to collect the plate and put in a plastic at yourself. And when the dustbin is there, you throw there. तो कभी आपने अपनी लाइफ में देखा है सर? क्योंकि वहाँ के लोग कितने अवेयर थे. It is very good. I appreciate them. That अगर ऐसा होने लगे तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए हमारे. जी बिल्कुल सर. अगर आप when you see the drains in our area or municipal drain in our area, water is not there. Everything is there except water. देखा आपने नहीं देखा? जो आपके इलाके में ड्रेन म्युनिसिपल ड्रेन होगा, पानी के अलावा एवरीथिंग इज देयर. Yes, sir. Yes, sir. So that is a big problem in everywhere. This is again in the hilly areas or the areas where the people goes for the vacation and throws the solid waste in that area. So next part is the collection system. So we generally collect two ways. One is the house-to-house collection system. Other is a community bin system. This is the bin Sir, again slide not visible. Slide has gone. Yes, sir. Okay, no problem. Wait for a minute. You are able to see? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Yes, Visible. sir. Visible. So you have seen all these things everywhere.
Yes, sir. Everything is there. Municipal try Yes. their best to give you the this type of bins in your area. Vehicles is there in your area. But again, I will after a few slides again we will discuss you the what's happening. So next is the collection system. Collection system of two types. One is the hall container system. Other is the stationary container system. Here, the basic thing is impact. Again, the impact of solid waste. That is low birth weight, cancer, chemical poisoning through the chemical inhalation, increase in hospitalization of diabetic resident living near hazardous waste, mercury toxicity from the eating fish with high level of mercury, nausea and vomiting. So many impacts are there. Solid waste from the environment. Waste breaks down in the landfill to form the methane, a potent greenhouse gas. Change in climate and destruction of ozone layer due to the waste biodegradation. Garbage disposal due to the waste pollution, illegal dumping. Leaching is a process by which solid waste enters soil and groundwater and contaminating them. So again, you can see that involving public plan, systematic solid waste management, involving public in plants for waste treatment disposal, educate people on different ways of handling waste, household level of proper segregation of waste, recycling and reuse, process and product substitution example, use paper bag instead of plastic bag, garbage collection according to the schedule set. So in the last figure, we are discussing about the hall container system and stationary container system. So this is the engineering way how to collect the solid waste from one location to another location. So we are not giving so much emphasis on this one. This is the engineering part. So we are moving on the another slide. That is the container, a stationary container system. So with how this has to be collection of solid waste. So it can also be transported. Now the transportation may be from the motor vehicle, it may be from the railways, it may be from the hydraulic system. It can be used such type of trucks, vehicles. Now next is the how to reuse from the product from our sources, usable material for reuse, to recover energy conversion products and energy. The technique may be the shredding technique, component separation, drying and dewatering, and disposal method is the sanitary landfilling, composting, incineration, open land dumping, bioconversion into the organic manure. So this one is how is the solid waste you can decompose on an engineering landfill. This is the engineering landfill. We have discussed this one in detail, that how the engineering landfill is work, and that has been engineering way designed in such a way that there should be no any leakage from the side, from the bottom, or from the top. After the completion of the solid waste, it has been covered from the top, and any work can be done according to the usage. जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडफिल जब भर जाएगी, then you can cover it from the top. You can use that top for any purpose whatsoever the thing is there. आप इसके ऊपर सड़क बना सकते हैं, आप इसके ऊपर खेती कर सकते हैं, आप इसके ऊपर पार्क बना सकते हैं. अगर आपने आगरा में देखा हो, there is a very big park on the Agra as well as in Delhi. अगर आपने दिल्ली में देखा हुआ ITO के पास इंद्रप्रस्थ एक एरिया है,
जहाँ पर बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के जितने बड़े फेमस प्लेसेस हैं, वंडर 7 वंडर्स के नाम से मशहूर है वो, ITO के पास अगर आप जाएं तो वहां पर सब चीज सॉलिड वेस्ट सब बनी हुई है। अभी तो नाम सुना है ना, 7 वंडर्स? Anybody Yes, sir. heard the name 7 wonders in the Delhi? That is Yes. that is Yes, our- sir. that is near the Sir. ITO. Yes, That sir. was a dumping site in the area, and that is the landfill. Now it's become the engineer landfill, and over the landfill they have developed a very big park. The same thing in Agra. Agra is an open dumping landfill that has no any engineering landfill है। और जब वो भर गया था और वो करीब 3-3.5-4 मीटर का डंपिंग हो गई थी, उसके ऊपर they covered the same as the engineer waste landfill, and they have developed very good park over this one, and वहां से जाके उनमें झूले वगैरह, वॉकिंग, और पूरा ताजमहल आप टेढ़ी बगिया जगह है। when you entering from the Aligarh, there is a Teri Bagya name is in land in Agra. It is around 2.5 kilometers from the Taj Mahal, or maybe 3 kilometers. So also it is on the expressway, near the expressway of Agra Lucknow. तो वहां पर ये डेवलप किया गया है, but this is the difference between that one and this one is the open landfill, and still leaching is taking place, and the composition is taking place. Gases is evolving from this side. But anyhow, they have developed a good park, and people can go there and walk there, and they are can see the Taj Mahal over the that area. Sir, is there any difference between composting and bioconversion into organic manure? Just a minute, I am just signing a paper, giving your answer. Just a minute. You are not audible. Just a minute, just a minute. Signing a document, I am giving. And it's okay. Yes, what happened? Yes. Sir, I asked that is there any difference between composting and bioconversion into organic manure and composting? By composting and bioconversion into organic manure. Yes, and composting. Composting. I think that is methods can be different. Some people are doing by the chemical, some doing either natural sources, some are doing by the earthworm. So there is so many ways are there making the composting. But in large, we are using the chemicals in place of the natural ways. But it's still some natural ways are going on in Agra. There is a famous area. The people are doing a lot of work on the earthworm system. They converted the manure by the natural process, and there is so many. But at the larger scale, we are using the chemical, and that is nowadays I am just initiated to some student, my MTech student, to do the work that what will be the happening if this solid waste plant is producing the compost, and they are using the metals and every type of chemicals and metals are there. What will happen to the agricultural field and the water when we are using such type of compost? अभी इस तरह की स्टडी नहीं हुई है,
मैं स्टूडेंट हूँ, काफी मैंने स्टूडेंट से कहा है भाई इस तरह की कोई स्टडी अगर कोई करना चाहे तो वो मेरे दिमाग में ये बात आई है कि अभी तक हमारे जो ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट प्लांट ही कुछ ही बहुत कम है हमारे इंडिया में इस तरह के, लेकिन जो बना रहे हैं उसमें मैंने देखा देयर इज अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ हैवी मेटल्स इन द कंपोस्ट। तो वो हमारे जब हैवी मेटल हम उसमें है मौजूद, केमिकल मौजूद है, तो जब हम एज ए कंपोस्ट यूज करेंगे उस फील्ड में, अल्टीमेटली दैट विल गो टू द लो लेइंग एरियाज और वाटर बॉडीज और एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है उसमें कंटामिनेट करेंगे, जरूर करेंगे, करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अभी कोई इस तरह की स्टडी नहीं हुई है। आपकी नज़र में कोई स्टडी हुई है तो आप बताइए। एनीबॉडी हैज सीन सच टाइप ऑफ विंडोज? आपकी आवाज नहीं आई सर। डॉक्टर Yes, नीरज श्रीमाली tell फ्रॉम me. राजस्थान। सर ऑर्गेनिक वेस्ट के ह्यूमिफिकेशन को एनहांस किया जा सके, ऐसी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, बट लो लेवल पर। लार्ज स्केल इज केमिकल। अच्छा लो लेवल। लार्ज स्केल इज अ केमिकल। Because we know that in case of leaf debris, there is a lots of leaf debris yes. in forest floor, but it takes 100 of years to get into Yes, humus totally. So there is technology is there, but low extent पे। लार्ज स्केल पे एनीबॉडी, जैसे मैंने आपसे पूछा सवाल, क्या किसी के यहाँ स्टडी हो रही है इस तरह की कि हम अगर वैसा जो प्लांट से कंपोस्ट बना है उस प्लांट को हमने एग्रीकल्चर में यूज किया, उसका इम्पैक्ट वाटर बॉडीज और एक्सटर्नल बॉडी पे क्या होगा? एनीबॉडी हर्ड सच टाइप ऑफ रिसर्च इन योर एरिया? आप लोग सुनाई दे रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आवाज सुनाई दे रही है सर, PPT दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी स्टडी आपने नहीं सुनी? नो 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 सर। नो सर। क्या हो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या असर होगा या नहीं होगा? होना चाहिए सर। अगर बायोक्युमुलेटिव है हैवी मेटल्स तो ये ट्रांजिट तो करेंगे ही एक जगह से दूसरी जगह, है ना? करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ। क्योंकि अलीगढ़ इन अलीगढ़ वी हैव यूज्ड that compost in our agriculture field. So when I saw the carry bag of 50 kg, they have already mentioned that the percentage of heavy metals of this one, this percentage, and this percentage. So when I saw this thing, ideas come in my mind. It is a very dangerous to use in a long period. It will 100% affect our area and agriculture product, as well as the soil, as well as when it will reach to the water bodies. It will create a problem when you use in a large extent. अगर हम ज़्यादा खेतों में इस्तेमाल करेंगे, it will create another big problem to the environment. होगा नहीं होगा? Now any question from your side? सर कंपोस्ट पे श्रीलंका ने अभी पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर क्यों यूज करने के लिए बोला है, तो फिर वहाँ तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हैवी मेटल्स से रिलेटेड अगर वो इस तरह से जाएंगे। अगर हुआ तो, क्योंकि अभी इस पर काम नहीं किया मोटरली किसी ने, लेकिन बट आई हैव सीन फ्रॉम माय आईज। जब मैं वो लेके आया, मैंने म्यूनसिपलिटी वहाँ से ऑर्डर किया 10 बैग 50 kg के, तो उस बैग के ऊपर लिखा हुआ था ये बात। अच्छा, अगर इस तरह से है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर से अभी वर्मी कंपोस्ट का भी इतना प्रोडक्शन नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा यूज किया जा सके। जी जी जी। So any more Thank you, sir. questions? Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you for very much. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. क्या मीटिंग ओवर हो गई या कुछ और बाकी है? समथिंग इज लेफ्ट और द कोर्स इज कंप्लीटेड?
Hello friends. Valedictory session is validity on Completed or something else is 3 to 4:30. More chance here. हाँ 3 बजे बढ़िया तरीके से सर 3 बजे का नया लिंक आ गया है। सर नेक्स्ट लिंक इन ग्रुप फॉर valedictory session. Valedictory session at what time? 3 to 3 p.m. sir. 4:30 PM. Start from 3 p.m. 3 to 4:30. आ जाएगा Sir, link is available in group. Link is available in group.